सुप्रभात। RDJPS वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका पूजा जायसवाल। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वटवृक्ष का पाठ 2 संसार पुस्तक है पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पाठ से संबंधित अध्याय परिचय हम पढ़ लेते हैं। लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, पंडित नेहरू द्वारा लिखित 30 पत्रों का संकलन है, जिसे सन 1928 में उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखा था। तब वे 10 वर्ष की थी। इन पत्रों द्वारा उन्होंने मानवीय सभ्यता तथा प्राकृतिक तथ्यों का बोध करवाया। नेहरू जी के ये पत्र साहित्य की अनमोल धरोहर है। उन्होंने इन पत्रों को अंग्रेजी में लिखा था, जिसका हिंदी में अनुवाद मुंशी प्रेमचंद्र जी ने पिता का पत्र पुत्री के नाम से किया। तो बच्चों, आपने इस अध्याय परिचय में समझा कि जो लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित पत्र है, जो उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखा था, उस पत्र के बारे में बताया गया, जिसका हिंदी में अनुवाद जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा किया गया, जिसका नाम हिंदी में क्या रखा गया? पिता का पत्र पुत्री के नाम से। तो चलिए इस पाठ में क्या है, इस पाठ को हम समझते हैं। प्रिय पुत्री इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उसी तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे छोटे देशों की छोटी छोटी कथाएं लिखा करो। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान, जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसती है ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि मैं इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमी का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में ना मिला। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ ना थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था, लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक ऐसा समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात
सोचे निकाले, यह बड़े मज़े की बात है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है। तो इस पूरी कहानी में हमने जो अभी तक पढ़ा, क्या समझा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री, प्रिय पुत्री इंदिरा को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वे पहले इंदिरा के पास थे, अपनी पुत्री के पास थे, तो बहुत सारी बातें कर लिया करते थे, बहुत सारे प्रश्न जो हैं उनकी पुत्री द्वारा अपने पिता से पूछे जाते थे, जिनका उत्तर जवाहरलाल नेहरू जी दिया करते थे। लेकिन अब जब उनकी बेटी मसूरी में है और वे स्वयं ही इलाहाबाद में हैं, तो दोनों उसी तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं इरादा लिया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की उन छोटे छोटे देश की जो इस दुनिया में हैं, मतलब छोटे छोटे देश जो पूरी इस दुनिया में हैं, उनकी छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँगा, मतलब तुम्हें उनके लिए पत्र लिखा करूँगा और उसके बारे में बताया करूँगा। तो उस पत्र के द्वारा वे हिंदुस्तान, इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा ही है। तो वे बताते हैं कि तुमने चाहे इंग्लैंड के बारे में पढ़ा हो इतिहास में या हिंदुस्तान के बारे में, तो कुछ चीज़ें ही पढ़ी हैं। ठीक है, अगर आपको पूरा सब कुछ जानना है तो आपको इस दुनिया में रहने वाले, इन देशों में रहने वाले हर जाति के लोगों के बारे में जानना होगा, समझना होगा। ठीक है, और वे कहते हैं कि हाँ, ये खत में मैं थोड़ी थोड़ी बातें ही लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इसमें ज़्यादा नहीं लिख सकता, लेकिन मुझे आशा है कि तुम शौक़ से इन चीज़ों को पढ़ोगी, समझोगी, और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं, इस दुनिया में हमारे भाई बहन हैं, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम इस दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में भी पढ़ोगी और तुम्हें इसमें आनंद भी आएगा। ठीक है, ठीक है, जो तुम्हें किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। अब वे ये बताना चाह रहे हैं कि तुम ये तो जानती हो कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी भी ना था। ठीक है, आदमियों से पहले सिर्फ जानवर ही थे। ठीक है, जैसा कि हमें पता है इस दुनिया में सबसे पहले कौन थे, जानवर ही थे। ठीक है, इससे पहले फिर हम आदमियों से पहले आदि मानव आए, है ना, उसके बाद आदमी। तो आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों, आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज तो हम हर चीज़ हमारे पास सुविधा है, तो हम अगर पुराने ज़माने का ख्याल करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए सोचना ही। तो जहाँ यह कुछ ना था, लेकिन विज्ञान जानने वाले विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय पर खूब सोचा और पढ़ा लिखा, एक ऐसा समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी, इस पर कोई जानवर नहीं था। उन्होंने किसने बताया ये चीज़, कि विद्वानों ने बताई है। किसने बताई है, विज्ञान के जो विद्वान हैं उन्होंने बताई है। ठीक है, और किस चीज़ों से पता चलता है हमें, ये सब किताबों से पता चलता है कि, और अगर हम जानवरों की पुरानी हड्डी वगैरह देखें तो हमें ये बात खुद मालूम होगी कि ऐसा ज़रूर समय रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में भी पढ़ सकती हो ये चीज़ें। वो कहते हैं बेटी से कि तुम इन बातों को इतिहास की किताबों में भी पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, तो किताबें कौन लिखता। ये क्वेश्चन वे अपनी बेटी से कहते हैं कि अगर हम सोचें कि पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, तो किताबें कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें, और बड़े मज़े की बात है क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके नाना नानी आपको कोई भी मनगढ़ंत कहानी सुना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना हमेशा हर चीज़ जो कहानी सुनाई जा रही है वे सच हो। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि हम सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, क्या वह ठीक है, और वह ठीक है तो कैसे ठीक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया, आगे का पाठ हम अगली